बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बीफ कोरमा की एक ऐसी शानदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो ईद दावतों के लिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद की दावतों में। और बनने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही शानदार होगा। और जब आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो लिटरली आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बीफ कौरमा बनाने के लिए जो बीफ ले रहे हैं अच्छे से इसको वॉश कर लेना है और इसके जो पीसेस हैं वो आपने बहुत बड़े बड़े नहीं रखने हैं, बस नॉर्मल साइज़ में आपने इसकी कटिंग रखनी है। अब इसे हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करने के लिए लहसुन और अदरक का पेस्ट यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। नमक इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर और लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। हल्दी इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। ये मसाले आपने बस यहाँ पे ऐड कर देने हैं। उसके बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे। जो नॉर्मल घर का दही होता है वो आप ले लें और बस मेजरमेंट, अगर आप मेजरमेंट की बात करें तो सिर्फ 1 कप आपने ऐड करना है, ठीक है। तकरीबन 1 पाव इसमें ऐड कर देना है। अब इन चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ आपने इसे आधा घंटा लाज़मी रखना है ताकि इसका जो टेस्ट है, इसका जो फ्लेवर है, वो बीफ के अंदर अच्छा सा मिक्स हो सके, तमाम मसालों का जो फ्लेवर है। अब इसे मैरिनेट करने के लिए इसमें कोई हम एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करेंगे, ना तो हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, ज़ीरा, कुछ भी नहीं। नॉर्मल हमने नमक, मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, ये चीज़ें हमने इसे लगा के अच्छे से तो बस रख देनी है मैरिनेट होने के लिए बीफ को। अब जहाँ पे जो मैं बना रही हूँ, इसे मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। अगर आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम, तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम की बचत के लिए हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे। 1 कप यहाँ पे ऑयल लिया और नॉर्मल साइज़ में 2 प्याज थे मेरे पास, इनको मैंने रफली सा चॉप कर लिया और प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया। अब जहाँ पे हमने प्याज़ों को इतना कुक करना है कि ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएँ या फिर इनका जो थोड़ा-सा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपने प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा-सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें फिर बीफ को ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। हल्की सी आँच पे बस हमने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है। प्याज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तकरीबन 5-6 मिनट लगे हैं और उसके बाद हमने जो बीफ मैरिनेट करके रखा हुआ है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, बीफ को यहाँ पे मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट दिया है। आपने ज़रूर इसको टाइम देना है ताकि इसमें मसालों की जो खुशबू है, मसालों का जो टेस्ट है वो अच्छे से आ सके। अब बीफ को ऐड करने के बाद हमने अच्छा सा इसे फ्राई करना है। थोड़ा सा आपने फ्लेम को हाई कर देना है इस टाइम पे। 5 मिनट हमने तकरीबन बीफ को यहाँ पे फ्राई किया है। अब इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम ऐड कर देते हैं, जिसमें टमाटर है मेरे पास। एक बड़े साइज़ का टमाटर इसमें ऐड कर रही हूँ, रफली सा चॉप कर दें। टमाटर के साथ भी इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छी बनेगी और दही आपने जो इसमें ऐड किया उसके साथ इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा होगा और खट्टा-खट्टा सा होगा। और ये जो बीफ की रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें देर नहीं लगती है। सिर्फ़ आपने अगर इसको ज़्यादा से कम टाइम में बनाना है तो फिर आप प्रेशर कुकर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे, खुश्क धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर। जिसमें हमने मैरिनेट किया था जिस बाउल में, उसमें हमने 1 ग्लास के बराबर पानी ऐड किया है। पानी ये वाला इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और हमने अब प्रेशर लगा देना है यहाँ पे। तकरीबन 20 मिनट के लिए आपने इसे कुक करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे और जब इसकी फर्स्ट विसल आएगी उसके बाद आपने टाइम नोट कर लेना है। 20 मिनट आपने बीफ को देने हैं ताकि बीफ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से ये सॉफ्ट होने के बाद इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा हो सके। 20 मिनट के बाद चेक करेंगे, यहाँ पे हल्का हल्का इसमें पानी रह गया है और चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह बीफ बहुत अच्छे से गल भी गया है, ये देखें। अब यहाँ पे जो इसमें एक्स्ट्रा पानी था इसको हम पुश कर लेंगे, फ्लेम हम हाई कर देंगे। यहाँ पे अब इसकी भुनाई का टाइम शुरू हो गया है। भुनाई करते हुए आपने इसमें हरी मिर्चें ज़रूर ऐड करनी है, खुशबू बहुत अच्छी आएगी हरी मिर्चों के साथ। बिल्कुल आसान है ये कौरमा और इसे आपने ईद की दावतों में ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है, कलर इसका बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल
आसान है ये रेसिपी बनानी और झटपट बन के रेडी हो जाती है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में ये मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी रेडी हो जाएगी और खुशबू इसकी बहुत ही कमाल की होगी। और कौरमे की ये रेसिपी देखने में इतनी कमाल की, इतनी ज़बरदस्त लगेगी, तो खाने में इसका टेस्ट कितना ही लज़ीज़ होगा। तो बस आपने कसूरी मेथी इसमें ज़रूर ऐड करनी है लास्ट पे, साथ ही इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देना है। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने एक दफ़ा फिर ऐसे अच्छा-सा मिक्स कर लेना, अच्छा से इसे थोड़ा-सा भुनाई कर लेना है, ताकि इसमें जो मेथी की खुशबू और गरम मसाले की जो खुशबू है, वो तमाम सालन में अच्छे से मिक्स हो सके, ठीक है? और इसका जो अरोमा है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अब यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल इसमें मसाला जो है वो सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी इसकी सेपरेट हो गई है और अच्छे से ये टेंडर भी हो गया है। यहाँ पे आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। कम से कम टाइम में बनने वाला ये बीफ कोरमा, जिसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, रंगत बहुत अच्छी है और बहुत ही कम टाइम में रेडी हुआ है। तो इस रेसिपी को आपने इस ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। बहुत पसंद आएगी ये सबको रेसिपी। तो बस आपने लास्ट पे इस पे गार्निश करने के लिए मिर्चें और अदरक के स्लाइस, लेमन के स्लाइस रख देने हैं। आपने इसे सर्व करना है नान के साथ या पतीली के साथ, क्योंकि ज़्यादातर जो रेसिपीज़ होती हैं कोरमे की, मटन कोरमा हो या बीफ कोरमा, तो वो पतीली या फिर नान के साथ ही उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप ये आसान सी रेसिपी, जो कि बहुत ही कम टाइम में बनाई है, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।